लिए जा सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एक और बड़े अपडेट्स इस वक्त के सामने आ रहे हैं, बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत पाक तनाव के बीच पीएम आवास पर बड़ी बैठक लगातार जारी है। राजनाथ सिंह जो है वो ये बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में मौजूद हैं तीनों सेना के प्रमुख, इस बैठक में शामिल हुए हैं। रणनीति को लेकर के यहां पर चर्चा की जा रही है, किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, किस तरीके से आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाए। इसको लेकर के यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ यह बैठक लगातार जारी है। तो भारत पाक तनाव के बीच में पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक लगातार चल रही है। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। तीनों सेना अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हैं। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों को लेकर के यहां पर चर्चा की जा रही है और किस तरीके से भारतीय सेना उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसको लेकर के सेना प्रमुखों की ओर से राजनाथ सिंह को ब्रीफिंग दी जा रही है। सेना के आगे क्या कुछ कदम रहने वाले हैं, इसको लेकर के जानकारी दी जा रही है। और इसी को लेकर के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कैप्टन चौधरी नवाब सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह रहेगा कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, तीनों सेना प्रमुख वहां पर है, क्या कुछ चर्चाएं वहां पर चल रही है? क्योंकि भारतीय सेना अभी तक तो जो उन पर हमले हो रहे थे उसका ही जवाब दे रही थी। क्या अब रिटेलिएट किया जाएगा, पाकिस्तान पर हमले किए जाएंगे? भारत सरकार को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं, जय हिंद बोलता हूं। जिस तरीके से हमारा भारत एक अभी भी संयम का परिचय देते हुए अपनी कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान के तरफ से जो भी कुछ हुआ है, अभी हमारे भारत तरफ से हमने कुछ नहीं किया है, पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कार्रवाई जो भी है। हम तो भारत तो हमारा केवल उसका जवाब दे रहा है, जो वहां से अटैक किए जा रहे हैं उनको रोक रहा है। पर लेकिन जिस तरीके से हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ में, अपने सीडीएस के साथ में, अपने अजीत डोभाल सुरक्षा सलाहकार उनके साथ में जो हाई लेवल की जो मीटिंग चल रही है, इसका मतलब अभी कुछ बड़ा होने का प्लानिंग चल रहा है। ये पाकिस्तान अभी भी बाज आने की उसमें नहीं लग रहा है मुझे। यह कुत्ते की डूम की तरह यह इसका रवैया है। जब तक इसको अच्छी तरह से सबक नहीं मिलेगा, जब तक ये बाज नहीं आएगा। आपने देखा होगा सुबह से इतना इसका कमर तोड़ा गया है, पर फिर भी ये नहीं बाज आ रहा है। आप देखिए ना कि जो पाकिस्तान की सरकार है, मैंने सुबह देखा था उनके डिप्टी पीएम का बयान देखा था, अगर भारत अभी हमारे ऊपर हमला बंद कर दे तो हम लड़ाई के मूड, युद्ध के मूड में नहीं है। अगर तुम युद्ध के मूड में नहीं तो अटैक तो आक्रमण तो आपने किया है। भारत ने तो कोई आक्रमण किया ही नहीं था, केवल भारत ने काम किया था तो टेररिज्म के खिलाफ किया था। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म की फैक्ट्री लगा रखी थी, आतंकवादियों के अड्डे थे, अड्डों के ऊपर भारत ने काम किया था। पर लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान सरकार अभी आज भी आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ है। आप देखिए जिस तरीके से उनका ढेर किया गया था, उनके जो जनाजे में शामिल हुए थे सब आर्मी के ऑफिसर शामिल हुए थे। वहां पर जनता कम थी लेकिन आर्मी ज्यादा थी। क्यों? आर्मी को वहां आर्मी से ऐसा लग रहा था कि इनके बहुत ही आर्मी के ये जवान शहीद हुए, यहाँ पर आवाज जमा खत्म हुए यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है और भारत हमारा अभी किसी भी मूड में, देखो अभी भी संयम से काम कर रहा है। जी, संयम से तो काम कर रहे हैं चौधरी जी, लेकिन लगातार पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रियाएं जो है वो इस तरीके की आ रही है कि भारत को इस तरीके की कार्रवाइयां करना पड़ रही है। अभी भी उनके यहां पर एक बैठक हुई है और बैठक के दौरान उनके राष्ट्रपति जो है आसिफ अली जरदारी, उनकी ओर से कहा गया है कि भारत को वापस जवाब दिया जाएगा। मतलब पाकिस्तान इस बार चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसके ताबूत में आखिरी कील नहीं गड़ जाती। देखिए, ताबूत में कील ठोकने का भारत हमारा काम कर रहा है, हमारी सेना काम कर रही है। आज सुबह देखिए 8 जगह जितने भी सैन्य ठिकाने थे, 8 जगह हमारे भारत ने काम किया है। उनके ताबूत में कील ठोकी गई, बहुत बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, बिल्कुल घबरा है पाकिस्तान, बौखला रखा है। मैंने सुबह देखा था उनके डीजल पेट्रोल पंप बंद कर दी गई।
कि हमारे पास डीजल पेट्रोल की कमी आना शुरू हो गया है। अभी जिनके पास में, मैं कहता हूं 48 घंटे का जिनके पास में हथियार हमेशा राशन नहीं है, जिस दिन भारत अपना असली रूप दिखा देगा। अभी तो हमारे भारत ने 10% अपनी पावर को, ताकत को यूज किया है। जिस दिन 50% पावर को, ताकत को यूज कर लेगा, भारत के पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। ये पाकिस्तान गलत में बैठा हुआ है और ये ताबूत में कील ठोकी जा रहे हैं, ठोकते रहेंगे पाकिस्तान। जी चौधरी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। ये बड़े अपडेट सामने आए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है। आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार भारत पाक का युद्ध को लेकर के चीजें जारी है और इसी बीच चंडीगढ़ से ये बड़े अपडेट सामने आए हैं। बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। चंडीगढ़ में नाकाम हुआ है आतंकी साजिश। ये बड़ी अपडेट, लगातार पाकिस्तान की ओर से आतंकी जो है वो भेजे जा रहे थे और चंडीगढ़ में ये बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आतंकी हैप्पी मसीह को यहां पर घेरा गया है। सेना ने आरडीएक्स को जंगल में निष्क्रिय किया है। ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। धमाके से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। ये बड़े अपडेट्स चंडीगढ़ से सामने आए हैं, जहां पर ये पूरी की पूरी साजिश जो है ये रची जा रही थी और इसे नाकाम कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारियां आपको दे दे। चंडीगढ़ में ये बड़ी साजिश जो है इसे रचा गया था और ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के तस्वीरें जो है वो भी सामने आई हैं। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। चंडीगढ़ में आतंकियों की तरफ से ये बड़ी साजिश रची गई थी और चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आई है। चंडीगढ़ में नाकाम हुआ है आतंकी साजिश। ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें, आतंकी हैप्पी मसीह ने 2 गुर्गे जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ साथ इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी सुनते हैं। तो जैसे हमें सुबह ऑर्डर मिला तो हमने इसको क्लियर किया। जैसे यहाँ चेक किया तो वो एज ए एक्सप्लोजिव जंक्शन हर एक चीज देखने को जब हमने पूरा क्लियर किया तो ये हमें डाउटफुल लगा कि कोई चीज हो सकती है। तो उस चीज को हमने अपने चार्ज के जैसे ऑर्डर पास हुए चार्ज दिखा हमने उसको डिफ्यूज किया। एक्चुअली जब सम इधर से हमने वेट के 2.5 से 3 किलो का था वो। टाइम बम थे जो नष्ट किए गए हैं। फिलहाल तो एक ही था ये आरडीएक्स ये अभी फॉरेंसिक लैब है वही बता। उधर कह रहे टाइम बम थे, औजार मिले थे कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी फिलहाल एक ही था, वो हो गया है। तो रिटायर्ड कैप्टन चौधरी सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चौधरी जी, जिस तरीके से यहां पर ये एक और इंसिडेंट देखने को मिला है, लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के हम बातचीत करते रहते हैं। सीमा पार से आतंकवाद की सप्लाई जो है वो तमाम क्षेत्रों में की जा रही है और इसका एक और सबूत यहां पर मिल गया। आयुष जी, मैं बताऊंगा आपको, ये पाकिस्तान की आर्मी डरपोक आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी नापाक, पाकिस्तान के पास में कुछ भी नहीं है। केवल जो भी है ये उछटता है, ये आतंकवाद के ऊपर चढ़ता है और इसके पास कुछ भी नहीं है। आपने देखो कल भी इनका एक नाकाम किया था, जो हमारी बीएसएफ के जवानों ने 7 आतंकवादियों को ढेर किया था। आज सुबह भी उनके कई पोस्टों पर चौकियों को अब ये हमला करके उन्हें उड़ाया गया था और ये कंटिन्यू ये करता रहेगा। ये सांप होता है, सांप ने कोबरा सांप को देखा होगा। अगर हम सांप में एक डंडा मार के छोड़ देंगे तो वो दोबारा वहां से भाग जाएगा, पर लेकिन दोबारा फिर वो फन निकाले सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें अभी भारत को फन नहीं निकालने देना, इनके फन को कुचल के ही दम लेना चाहिए अभी, जो मेरा सोच कहना है। जी, जिस तरीके से आपने भी सेना में तमाम साल सेवाएं दी है, लेकिन यहां पर एक बात और कहना होगी चौधरी जी कि जिस तरीके से पीएम मोदी की एक लीडरशिप यहां पर देखने को मिली है, एक मजबूत नेता जब फैसला लेता है तो पूरी दृढ़ता के साथ अपनी सेना के साथ खड़ा होता है और सेना को खुली छूट देता है और बोलता है कि आप अपने हिसाब से एक्शन लीजिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपके पास एक मजबूत सेना तो है, लेकिन आपके पास एक मजबूत लीडरशिप भी होना चाहिए जिसके पास एक विल हो। देखिए, आपने लीडरशिप वाली मेरे से ये आयुष जी बात किया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री को जय हिंद, जय भारत, मैं जय हिंद बोलता हूं। हमें बड़ा गर्व होता है, बड़ा प्राउड होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर। नहीं, वही सेना पहले थी, वही सरकार पहले थी, वो पहले भी सरकार थी जो हमारी सेना मुखबर बन के खड़ी रहती थी, कोई आदेश नहीं मिलता था। लेकिन आज वो भारत के अंदर ताकत है, गोली का जवाब गोला से देती है हमारी सेना हमारे किसी भी तरह से कोई कम नहीं है। और वो ताकत हमारे भारत सरकार की है, हमारे गृह मंत्री जी की है, रक्षा मंत्री जी की है, प्रधानमंत्री जी की है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारा भारत 2025 का विकसित भारत, अंगड़ाई लेता हुआ भारत है। इसको पूरा विश्व देख रहा है, इस बात को देख किस तरीके का भारत है। ये पाकिस्तान को तुच्छ ये भिखमंगा कटोरा मारती है पाकिस्तान है, इसके पास खाने के लिए दाने नहीं है। अभी भी आप देखिए, कल भी उन्होंने कर्ज लिया है, अब वो कर्ज लेके युद्ध लड़ने को तैयार हो रहा है। वो क्या इसकी औकात होगी, क्या करेगा?
ये केवल टेररिज्म की फैक्ट्री लगाना जानता है। पूरा विश्व उसको जानता है इस बात को कि पाकिस्तान एक आतंकवादियों का फैक्ट्री का अड्डा बना रखा है और इससे को सभी सहमत है इसके आतंकवाद को खत्म करने के लिए। पर लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ये संकल्प लिया है, हमारी सेना ने संकल्प लिया है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करके ही दम लिया जाएगा, इससे पहले कोई दम नहीं लिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान को, चाहे तुम कितना भी ताकत लगा लो, तुम कुछ भी 24 घंटे भारत के सामने नहीं टिक सकते हो। जिस दिन भारत ने अपनी 20% भी ताकत तुम्हारे को दिखा दी तो नक्शे से खत्म हो जाओगे आप लोग। आप किसी गलत फहमी में बैठे हुए हैं और किसी भी कीमत तुम मर गए। और बाकी वहां की हम तो ये सोच के चल रहा है भारत हमारा कि वहां की आवाम का कोई नुकसान ना हो, पर लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें आप देखिए। आप केवल पंजाब के अंदर 200 ड्रोन कल हमारी सेना ने मार के गिराए हैं अभी। जी, लगातार ना उनके नेताओं की ओर से भी गीदड़ भपकी हमें दी जा रही है। इसी के साथ साथ उनकी सेना जो है वो भी लगातार अपने नागरिकों के पीछे छुप करके काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो पुंछ में और तमाम सेक्टर्स में हमारे नागरिकों पर उनकी सेना हमला करते हुए नजर आ रही है। मतलब इनके लिए क्या कुछ नियम कायदे नहीं है? क्या कुछ युद्ध के जो नियम होते हैं वो इनकी सेना पालन नहीं करती है? सर, है बेशरम भिखमंगा पाकिस्तान है, इसके पास में कोई ना तो कोई कायदा कानून है। इसने कल घबरा कर कल ही युद्ध की घोषणा कर दी इसने, पर लेकिन भारत ने अभी तक हमारे ने युद्ध की घोषणा नहीं किया है। युद्ध की घोषणा का मतलब है भारत पाकिस्तान नक्शे से खत्म होना। अभी भी हमारा भारत इसके लिए सोच रहा है, पर लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रही है। जिस तरीके से हमारे सिविलियंसों के ऊपर यह अटैक करवा रहा है, कई उड़ी सेक्टर में देखिए, बारामूला में देख लीजिए, इधर हमारे पंजाब में देख लीजिए, राजस्थान के अंदर देख लीजिए, बॉर्डरों के ऊपर जो हमारे गांव लगे हुए हैं। जी चौधरी जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। यहां पर शहीद के पिता का बड़ा बयान सामने